आपके साथ हम लोग हैं। आपकी तकलीफ के बराबर तकलीफ हम नहीं। हमारा पूरा अमला था साथ में, यहाँ आया था, यहाँ के थानेदार साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे। आपसे बात नहीं हो पाई होगी, आपसे बात नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है कि हमारी जानकारी में नहीं, लेकिन अब जो बात हो गई है उसके आगे का भी। दो बातें मेरे सामने आई है अभी। एक बात आई है कि पहले तो वो टाइगर को उठाना है, तो टाइगर को लोकेट कर लिया है। अब अगर आप इस काम में सहायता। दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पे जो है डीएफओ साहब का जो अमला है वन विभाग का, वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। बेचारे एसआई साहब जो है रात भर यहाँ पे रुके रहे। भाई मामला फॉरेस्ट का है, तो फॉरेस्ट का अमला यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए था। इनको संतावना देना था कि भाई हम उसको रेस्क्यू कर रहे हैं और जहाँ पे भी दिखेगा तुरंत पकड़ के उसको अंदर करेंगे। या फिर इतने दिन से जो है यहाँ पे एक व्यक्ति को रखना था। जब 5 घटना हो गई, एक घटना हुई, तुरंत यहाँ के क्षेत्र को जो है वो रेड जोन में डाल देना था, तो वो अभी तक नहीं किया गया, इसीलिए घटना घटी। और यदि 15 दिन बोले तो 15 दिन में तो कई घटनाएं यहाँ पे घट जाएंगी, क्योंकि उसका मुंह लग चुका है खून में लग चुका है। उसका कैसे आप इमीडिएटली ट्रीटमेंट कर पाएंगे, ये हमको देखिए इमीडिएटली देखिए इमीडिएटली गश्ती करते हैं। आप बताइए उमरिया जिले के मचकेता ग्राम के एक युवक पर शेर ने हमला कर दिया, जिसके मौके पर ही मौत हो गई। लोगों को मानना है कि इस तरीके की बड़ी घटना घटने के बाद भी वन अधिकारी चाहे रेंजर हो चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, किसी प्रकार की सूचना और खोज खबर नहीं लिया है, जिससे जनता ने आक्रोश में आकर के अधिकारियों को घेरने का प्रयास करा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क क्षेत्र के आसपास के गांवों को सुरक्षा की दृष्टि से अभी तक किसी प्रकार का बैरिकेड नहीं किया गया है, जिसके कारण शेर यहाँ वहाँ घूमते घूमते गांव तरफ ही आ जाते हैं और कई जानवरों को इससे नुकसान हुआ है, जो घरेलू पशु जानवर हैं उनको। और इससे पहले भी 4 से 5 घटनाएं, बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, फिर भी किसी प्रकार से वन अधिकारी या रेंजर या फिर जिला स्तर से किसी प्रकार का सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते किसी प्रकार की कोई कार्रवाई और कोई कदम नहीं उठाया गया है। वन अधिकारी और फॉरेस्ट गार्ड जैसे कलेक्टर महोदय सभी की किसी प्रकार सूचना और खबर न लेने पर परिजनों ने गुस्से में आकर खूब हंगामा किया और वहीं पर धरने प्रदर्शन में बैठ गए। अभी तक मृतक को 2 दिन हो गए, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए उस शरीर, उस बॉडी को अभी तक नहीं ले गया गया है। और उनका मानना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता और जिस शेर ने हमला किया है, जिसके मुंह पर खून लग चुका है, उसको जब तक प्रतिबंधित नहीं लगाया जाता तब तक इस शव को किसी प्रकार से अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जाया जाएगा और हमें तुरंत न्याय और सुरक्षा की गारंटी दी जाए, इस बात की भी लिए जनता ने अपनी मांगों को लेकर के अड़ा रहा। टोल गुलाम करने की आवश्यकता पड़ेगी, करेंगे कि नहीं? तो यहाँ पे आज अधिकारी कर्मचारी सब आएंगे और बुलाओ माननीय सुश्री मीना सिंह जी को। वोट लेने आई है तो हमारे हक अधिकार की बात सुनने क्यों नहीं आ रही है और काम यहाँ पे क्यों नहीं किया जा रहा है? अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जमीन और जंगल हम आदिवासियों की है और इसी जमीन जंगल में आदिवासियों को बाघ इतने आए दिन दुर्घटना हो रही है। जितने भी वहाँ खड़े सबको बुला लो, कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई खड़ा नहीं रहेगा। आप सब लोग बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष सूरपाल अर्मो जी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राधेश्याम ककोड़े जी मौके पर पहुंच गए और उस घटना की खबर ली। वहीं ग्रामीणों का जो शिकायत थी वो सूरपाल अर्मो और प्रदेश प्रवक्ता राधेश्याम ककोड़े के सामने रखा। इस पर राधेश्याम ककोड़े ने जमकर मीना सिंह को खरी खोटी सुनाई और किस तरीके से आदिवासी पर अन्याय, अत्याचार और इस तरीके से कृत्य हो रहे हैं, घटनाएं हो रहे हैं, अभी तक इसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया जा रहा है। सीधी में आदिवासी परिवार के ऊपर में बाथरूम किया गया, तो ये कोई नई घटना नहीं है। हम लोग ऐसे बिखरे रहते, इसीलिए सारी घटनाएं घट रही हैं। हमको जो जंगल से विस्थापित किया गया, हमारी जमीन से विस्थापित किया गया, हम अपनी यादों से विस्थापित हो गए, हमारी पहचान को हमने खो दिया। हमारे जो पुरखे गड़े हुए थे उन पुरखों को भी छोड़कर हम जो है दूसरी जगह चले गए। किस लिए? कि विकास होगा। यही विकास है, हमारे हक के पैसे को बंदरबाट किया जा रहा है। चाहे वो मीना सिंह जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, 75 सालों से हमको आजादी नहीं मिली। क्या घुट घुट के जीते रहेंगे?
आज तो न्याय लेके रहेंगे और लिखित में लेंगे। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते वहां पे एकत्रित हुए ग्रामीण आदिवासियों को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राधेश्याम ककोड़िया ने खूब उनके अधिकारों के साथ किस तरीके से हनन हो रहा है उनसे अवगत करवाया और किस तरीके से जनजातीय मंत्री मीना सिंह की विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों के बस्ती विकास के पैसे को बंदरबाट किया जा रहा है और 9 से 10 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इस पर भी उन्होंने खरी खोटी सुनाई और 2023 में सत्ता बदलने पर भी लोगों को से जनता से आह्वान किया। इसके बाद ग्रामीण जनों की जो आप बीती जो दुख अभी तत्कालीन है उस पर भी मीडिया रिपोर्टिंग करते हुए पीछे कैसे तक नजर पर ये घटना कब घटी है? काल 4 बजे। 4 बजे जी। तो अभी तक यहाँ शव पड़ी है, ये किस लिए पड़ी है? जंगल डिपार्टमेंट वाले के लिए पड़ी है, कोई सुनाई तो नहीं है। अभी जो एक छिंदी भर मार डारी है कहीं जंगल जेल हो जाता है, तुरंत हम ले जाते हैं और आज याद महू हमला करे महू का शेर हमला करे वो दिना मीना दीदी आए न मोरे दुआरा जनता बैठ ये नहीं पूछ सकिन कि यहाँ कौने मतलब से यहाँ जनता इतना बैठे बोल रही। अब वही जंगल वाले ले गए मानपुर उन दवाई ववाई भर्ती उर्ती करवाई और आज तक यदि हम खेती से किसानी सब लूझ गए ना। अब हम के आधार पर रहे कैसे खाए कैसे मांगे जई खाना पीना यदि हम लोग नहीं है यहाँ आज जब अस्पताल हॉस्पिटल जाए रहा तो आज यहाँ हम सुने तो फिर यहाँ आ गए हैं। तो गरीब आदमी हम तो ससुर हर मेर से मारा जाई थी हमार सुने वाला को नहीं है। अभी यहाँ एक वन प्राणी को मार डाले तो हिंद जंगल जो है टूट पड़े तब पुलिस पाछे पर ही जंगल जो है अख्ते अपन मरम्मत करे लगते है ना। तो इसलिए कि आज याद ये मेर हो गए तो हिंद कोई देखे वाले जंगल वाले न एसडीओ अब न रंजार अब न फारिश कोई आदमी नहीं आ रहे हैं। तो हम गरीब आदमी का प्रदेश प्रवक्ता गोंगप्पा प्रदेश प्रवक्ता राधेश्याम ककोड़िया जी ने कहा जिस जनता ने माननीय मीना सिंह को विधायक बनाया मंत्री बनाया जब उन जनता पर इस प्रकार से बहुत बड़ा घटना हो जाता है और वही मंत्री इनके इस दुख दर्द पर खड़ा नहीं होता है उनके अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाता है उनको न्याय के लिए सामने आता है तो इन जनताओं को कितना दर्द होता होगा। उन्होंने अभी तक खरी खोटी सुनाया कि इस प्रकार से इतना बड़ा घटना हो गया लेकिन किसी प्रकार से वन अधिकारी के द्वारा न विजिलेंस से किसी भी अधिकारी ने अभी तक इस घटना की खोज खबर ली है। खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि इन लोगों को जब जनता से वोट लेना होता है तब आते हैं और लॉलीपॉप खिला करके भोले भाले जनताओं को भोले भाले आदिवासियों को उनके मतदान लूट करके और सत्ता में बैठ जाते हैं और अपना इन्हीं पर अपना रौब छाड़ते हैं। अगर किसी प्रकार से एक जानवर को थोड़ी सी भी खरोंच लग जाए छू दे जाए इन गरीब और भोले भाले जनताओं द्वारा तो इनको सबसे पहले वन अधिकारी पदाधिकारी आके ला के जेल में ठूस देंगे। लेकिन इस प्रकार से एक बहुत बड़ा घटना हो जाता है हमारे बीच एक सदस्य चला जाता है हमेशा के लिए पर किसी अधिकारी ने अभी तक इस घटना को संज्ञान में नहीं लिया तो ये बहुत बड़ी घटना है। ये देश के जानवरों के लिए है कि हम आदिवासियों के लिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है कि यहाँ पे इंसानों की कोई कीमत नहीं है उससे ज्यादा जानवरों की कीमत है। अभी तक कोई नहीं आया। माननीय मीना सिंह जी आई यहाँ पे इनकी पत्नी बैठी हुई है मृतक परिवार की पत्नी से नहीं मिल रही है मृतक परिवार का पिता बैठा उससे कोई बात नहीं करी। अब वो बोली कलेक्टर आएगा तो मिलेगा। आप ही बताइए इस जनता ने जो उनको वोट दिया विधानसभा चुनाव में जिताया है वो इसलिए जिताया कि उनकी दुख तकलीफ में माननीय मीना सिंह जी खड़ी हो जाए और जनजाति मंत्री बनी हुई हैं तो जनजातियों का संरक्षण कर सके। लेकिन मुझे ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ की जो वर्तमान सत्ता शासन है वो आप अपना ही लाभ कमाने के लिए बैठी हुई है। उनको इससे कुछ लेना देना नहीं कि जनता किस तकलीफ में है यहाँ पे पानी पहुँच रहा है कि नहीं बिजली पहुँच रहा है कि नहीं इससे कोई लेना देना नहीं है। और देखिए फिर जनता यहाँ क्यों बैठी है यदि न्याय हो जाता तो किसी को जरूरत नहीं था बैठने की। और हम तो पहले से जंगलों में रहते चले आए हैं और हमारा जानवरों के साथ में मिलना जुलना चलते रहता है। आदिवासी जंगलों के भी रहता है जानवरों के बीच में रहता है लेकिन इन लोगों ने एक बाउंड्री खींचकर उनको आदमखोर बनवा दिया और आज वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं जो पहले नहीं किया करते थे। आप खुद देखिए जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले भी हम जंगल में रह रहे थे अभी भी जंगल में रह रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ तुमने रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया कॉरिडोर बना दिया
बफर जोन बना दिया है, वहाँ से हम लोग को नुकसान हो रहा है। आप मात्र महज 15,000 रुपये 15 लाख रुपए लेके बोलते कि दूसरी जगह बसा लो। हमारी पीढ़ियां दब गई साहब, हमारी आने वाली पीढ़ियों को जो जमीन मिलती उससे अनाज कमाता, तो आज शासन सत्ता हम आदिवासियों की बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। और वर्तमान में जो मंत्री विधायक बैठे हैं वो तो आंख बंद कर लिए, चाहे मरे तो मरे, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। बस वोट लेने तक की राजनीति है, इसके बाद में कोई राजनीति नहीं है। सब बेरोजगार महिलाएं बैठी हैं और हमारे हक का पैसा खाए जा रहे हैं, आदिवासियों के बस्ती विकास का पैसा खाए जा रहे हैं। तो हमारा न्याय कब करेंगे? ये जनता क्यों बैठी? पूछो क्यों बैठे हो आप? यदि माननीय मीना सिंह जी आके आश्वासन दे देती तो मट्टी को नहीं दे देते क्या? हैं? हम कुछ और थोड़ा ना मांग रहे, हम ये मांग रहे कि उस शेर को पकड़ा जाए। यहाँ पे आपने जो पूर्व में वादे किए थे कि यहाँ पे फेंसिंग तार लगा दी जाए, तो क्यों नहीं कर देते? वही हम दूसरी चीज तो नहीं मांग रहे हैं। हमारा ही पैसा है, टैक्स से जो दिए है ना, टैक्स से ये जो हमारा पैसा वो टैक्स से ही दिया हुआ है ना। तो ये सारी चीज का है, अब कैसे करेंगे उसकी? अब बताइए आप, मीडिया भी आज आके आप अब इस बात को आप चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, ये थी असमंजस है कि आप हमारी बात को जनता को दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। सरकार के आंखों तक हमारी ये बात जाएगी कि नहीं जाएगी? हम इतने दूर से उमरिया से आए हैं तो हम दिखाने के लिए ही आए हैं। बिल्कुल आशा और उम्मीद है कि भाई मीडिया का जो है जनता को सहयोग मिले और जनता के दुख तकलीफ जो लास्ट छोर पे रह रही है, अंतिम छोर की जनता, उसकी आवाज सत्ता शासन तक पहुंचे और उनको न्याय मिले। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। गोंडवाना गणतंत्र उमरिया के पदाधिकारियों ने जब मीना सिंह विधायक और कलेक्टर महोदय और अन्य जिले के अधिकारी के ऊपर दबाव बनाया, तब कहीं जाकर के इस घटना पर अधिकारियों ने आके तत्कालीन मौके पर सूचना और इस घटना की खबर ली और जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि कहीं न कहीं हम आपको न्याय दिलाएंगे और उस शेर को तत्काल प्रतिबंध करेंगे, ताकि इस प्रकार से वो जो खुला घूम रहा है वह अब सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और इस प्रकार से घटना ना हो। हम सब लोग यहाँ पर, माननीय मंत्री जी है, काकोड़िया जी है, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, एसपी मैडम यहाँ आई है, फील्ड डायरेक्टर साहब आए हैं, सभी लोग हम लोग यहाँ आए हैं। ये बात सही है कि घटना इसके पहले भी यहाँ हुई है। हाँ, तकलीफ है, आपकी तकलीफ के साथ हम लोग हैं। आपकी तकलीफ के बराबर तकलीफ हम नहीं। हमारा पूरा अमला था साथ में, यहाँ आया था, यहाँ के थानेदार साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे। आपसे बात नहीं हो पाई होगी, आपसे बात नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है कि हमारी जानकारी में नहीं, लेकिन अब जो बात हो गई है उसके आगे का भी। दो बातें मेरे सामने आई है अभी। एक बात आई है कि पहले तो वो टाइगर को उठाना है, तो टाइगर को लोकेट कर लिया है। अब अगर आप इस काम में सहायता करेंगे तो कोशिश करेंगे कि शाम तक के हम उस टाइगर को जो है, ठीक है फील्ड डायरेक्टर साहब, तो शाम तक के हम उसको कर लें। दूसरा जो है और आगे बैठ जाना, 6 बाघ हैं, 6 उठ जाएं। दूसरा जो है फेंसिंग करने वाला एक विषय है, उसका टेंडर इन्होंने बात कर लेने। मैं बोल तो रहा हूँ, शांति बना कर मैं बोल तो रहा हूँ, पहले आप बात कर लीजिए, मैं बाद में कर लूँगा। आप नहीं कर पा रहे तो फिर मुझे फांसा बोलना। दूसरी बात आपने बताई है फेंसिंग का टेंडर हो गया है, पर उसमें सहयोग आप सब लोगों को करना पड़ेगा। मेरे पास जो जानकारी है, कहीं पर कोई कह रहा है कि यहाँ से मत करो, कोई कह रहा है यहाँ से मत करो, तो कृपा करके आप लोग सहयोग करिए। हम फेंसिंग पूरी करा देंगे आने वाले 15 से 20 दिन में जो है फेंसिंग हम पूरी करा। और अभी आप सहयोग करिए, जो घटना हो गई है सम्मान करिए उसका, और थोड़ा सा आगे काम करिए। सब लोग करते, जो हुआ है उसका दुख मुझे भी है, आपको भी जितना है उतना मुझे भी जी। तो दुख होता नहीं, पर अभी फॉरेस्ट ने कितने देर अपना वादा किए सर। अभी मैं आया हूँ मैं आपके बीच में आया हूँ। अगर एक काम करता हुआ नहीं दिखे, सुनो तो मैं आपके बीच में आया हूँ, अगर ये काम होता हुआ नहीं दिखेगा तो सब लोग आकर के बैठना मेरे दफ्तर में, ठीक है? ठीक। अब दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पे जो है डीएफओ साहब का जो अमला है वन विभाग का, वो यहाँ पे उपस्थित नहीं। बेचारे एसआई साहब जो है रात भर यहाँ पे रुके रहे। भाई मामला फॉरेस्ट का है तो फॉरेस्ट का अमला यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए था। इनको संतावना देना था कि भाई हम उसको रेस्क्यू कर रहे हैं,
और जहाँ पे भी दिखेगा तुरंत पकड़ के उसको अंदर करेंगे। या फिर इतने दिन से जो है यहाँ पे एक व्यक्ति को रखना था, जब 5 घटना हो गई, 1 घटना हुई, तुरंत यहाँ के क्षेत्र को जो है वो रेड जोन में डाल देना था, तो वो अभी तक नहीं किया गया, इसीलिए घटना घटी। और यदि 15 दिन बोले तो 15 दिन में तो कई घटनाएं यहाँ पे घट जाएंगी, क्योंकि उसका मुंह लग चुका है खून में लग चुका है। उसका कैसे आप इमीडिएटली ट्रीटमेंट कर पाएंगे, ये हमको आश्वासन। देखिए इमीडिएटली देखिए इमीडिएटली गश्ती करते हैं। आप बताइए और